आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11 का पार्ट 3, जिसमें हम उससे आगे का पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मनोहर। अकबरकालीन प्रसिद्ध चित्रकार बसावन का पुत्र मनोहर दासिया मनोहर जहांगीर चित्रशाला का प्रतिभा संपन्न चित्रकार था। मनोहर शिकार के चित्र बनाने में निपुण था। उसने जहांगीर के लिए अनेक शिकार के चित्र बनाए। इस समय का मनोहर द्वारा चित्रित शेर का शिकार करते जहांगीर प्रसिद्ध चित्र है, जिसकी एक प्रति मास्को तथा दूसरी ऑक्सफर्ड में है। मनोहर द्वारा ही चित्रित कला हिरण चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। जहांगीर उसकी कला से काफ़ी प्रभावित था और यही कारण था कि जब जहांगीर अहमदाबाद, अजमेर एवं मांडू की यात्राएं की, तब मनोहर उसके साथ था। उसी समय उसने जहांगीर की एक छवि तैयार की, जिस पर बादशाह ने अपने हस्ताक्षर कर प्रसिद्ध यात्री सर टॉमस रो को उपहार स्वरूप दिया था। नूरजहां, जहांगीर तथा शाहजहां का स्वागत संग्रह, फ्रियर आर्ट गैलरी, वाशिंगटन। ये चित्र है चित्र 100। मनोहर सम्राट जहांगीर राजकुमार खुर्रम का तुलादान कराते हुए, जिसका समय यह है। जो संग्रह है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। आगे बढ़ते हैं। तथा सम्राट जहांगीर राजकुमार खुर्रम का तुलादान कराते हुए, जिसका समय है 1610 से 15 संग्रह ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। चित्र 100 उसके दो प्रमुख चित्र हैं। आगे हम पढ़ते हैं मोहम्मद नादिर चितेरा भी पेड़ पौधों एवं पुष्पों का चित्रण करने में सिद्धहस्त था। इसके द्वारा अंकित कृति नरगिस का पुष्प वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराजा वस्तु संग्रहालय मुंबई, पूर्व में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है। आगे है जहांगीर का पशु पक्षी व प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेम के कारण ही जहांगीर ने अपना मकबरा खुला बनवाने की पेशकश की थी, जिससे ओस व वर्षा की बूंदें तथा ठंडी हवा उसके संगमरमरी बदन को हमेशा के लिए स्पर्श करती रहे। वह जानवरों के प्रति दयालु था। एक बार उसने एक हाथी को तालाब के ठंडे पानी से कपकपाते देखा, तो उसी क्षण उसने हुक्म दिया कि तालाब का पानी गर्म किया जाए, जिससे वह हाथी जल क्रीड़ा का आनंद उठा सके। तुजुक ए जहांगीर के अनुसार एक मसाराम नामक के हिरण की समाधि पर उसने एक मकबरा बनवाया था और उसी हिरण की एक मूर्ति भी मकबरे पर स्थापित करवाई थी। जहांगीर कालीन चित्रों के विषय। अकबर के समान जहांगीर अत्यधिक उदार न था, इसलिए उसके समय में चित्रकला का दायरा बहुत सीमित हो गया। हिंदुओं की पौराणिक कथाओं का चित्रण बंद हो गया और चित्रकला का मुख्य संबंध जहांगीर विषयक घटनाओं से हो गया। यही कारण था कि दरबारी जीवन छवि तथा आखरेट पर आधारित चित्र अधिक बने। चित्रित ग्रंथों में कलीले दमन तथा जहांगीर नामा को प्रमुखता दी गई। जहांगीर द्वारा सिंह आखरेट सम्राट जहांगीर राजकुमार खुर्रम का तुलादान कराते हुए तथा जहांगीर होल्डिंग ग्लोब जहांगीर नामा के प्रमुख चित्र हैं। पहला है पशु पक्षी एवं पुष्प चित्र। जहांगीर को पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम था। यही कारण था कि उसके समय में सर्वाधिक पशु पक्षी चित्र बने। जहांगीर ने पशु पक्षियों के यथार्थ निरूपण का जिक्र करते हुए अपनी आत्मकथा तिजुके जहांगीरी में लिखा है। उनमें से कुछ जानवर अनोखे थे, जिन्होंने मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अब तक उनके नामों का भी ज्ञान नहीं था। उसने दुर्लभ तथा विलक्षण पशु पक्षी पुष्पों के चित्रण की विशेष आज्ञा दी। इसके फलस्वरूप पशु पक्षियों और फूलों का एक ऐसा चित्राधार एल्बम तैयार हो गया, जो अपने समय का अद्वितीय था। पशु पक्षियों की चित्रकारी हेतु उसके दरबार का श्रेष्ठ कलाकार मंसूर था। मंसूर के अलावा मनोहर, मिशिगन, मोहम्मद नादिर, इनायत खां, गोवर्धन तथा पिदार्थ प्रमुख थे। इस तरह इस युग में विषयों की दृष्टि से पशु पक्षियों का चित्रण सार्वधिक हुआ। फिर है सेकंड, शिकार के चित्र। शिकार दृश्यों में रुचि होने के कारण शिकार संबंधित अनेक चित्र बनाए गए। शिकार के समय कलाकार साथ रहते थे। इस समय मनोहर चित्रकार ने शिकार के अनेक चित्र बनाए। 1620 से 30 के मध्य कागज पर नीम कलम तकनीक से निर्मित एक चित्र शेर के शिकार के बाद वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर है थर्ड, व्यक्ति चित्र। जहांगीर के समय व्यक्ति चित्र सभी बहुत अधिक संख्या में बने। उसने अपने आत्मचित्र में स्वयं लिखा है कि विशनदास छवि लगाने में बेजोड़ है। विशनदास के अतिरिक्त अबुल हसन अकारिजा, विचित्र, गोवर्धन, मनोहर, मोहम्मद नादिर आदि छवि चित्रों को बनाने में दक्ष थे। कई कलाविदों का मानना है कि मुगल शैली को चरमोत्कर्ष रूप जहांगीर कालीन व्यक्ति चित्रों में ही दिखाई देता है। इन चित्रों में परमार्जिता तकनीक तथा सूक्ष्म अंतर्दृष्टि
के द्वारा चित्रित व्यक्ति का स्वभाव प्रस्तुत किया गया है। आमोद प्रमोद, आक्रेट, यात्रा, रनिवास, संत दर्शन, दरबार, जुलूस एवं एकांतिक दृश्यों के माध्यम से आश्रयदाता के व्यक्तित्व को स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। कहीं कहीं कव्वाली में बैठे हुए लोगों का भी चित्र मिलता है। जहांगीर के हाथ में फूल देकर उसकी रुचि का संकेत किया गया है। चित्रों के चारों ओर बेल बूटों के नक्काशीदार हंसिए अथवा आक्रेट आदि के अलंकारिक दृश्य चित्रित किए गए हैं। मुगल चित्रकला में जहांगीर काल में अधिकांश पुरुषों के व्यक्ति चित्र दिखाई देते हैं, जबकि स्त्रियों के व्यक्ति चित्र लेश मात्र हैं। इसका कारण स्त्रियों को हमेशा पर्दे में रहना पड़ता था, इसलिए मुगल चित्रों में नारी का स्वाभाविक चित्रण नहीं मिलता। हालांकि कुछ ऐसे भी चित्र प्राप्त हुए हैं जिनका अभिप्राय शहजादियों एवं महारानियों के चित्र से है। इन चित्रों का काव्य अथवा इतिहास ग्रंथों में कोई संबंध नहीं था, इसलिए जहांगीर काल में पुस्तक चित्रों की अपेक्षा स्फुट चित्र की ही अधिक निर्मित हुए, जिनके मुरक्के, चित्राधार अथवा एल्बम बनते थे। जहांगीर ने एक बहुत छोटे आकार के व्यक्ति चित्र की परंपरा को भी आरंभ किया, जिसे पगड़ी पर पहना या गले में लटकाया जाता था। यह अवरक अथवा हाथी दांत पर बनता था। फोर्थ है संतों के चित्र। जहांगीर के शासनकाल में हिंदू एवं मुस्लिम संतों का दृश्य अत्यंत सुंदर ढंग से चित्रित दिया गया है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रात्रि के समय साधुओं की गोष्ठी शीर्षक चित्र बहुत ही सुंदर है। इसमें 5 साधु एक कुटी के सामने बैठे हैं। वातावरण आधार अंधकारपूर्ण है। मोमबत्ती के छीने प्रकाश में 5 आकृतियां स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं। इस चित्र पर यूरोपियन प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। विचित्र कलाकार द्वारा निर्मित एक चित्र जहांगीर सूफी संतों के साथ 1615 से 18E वर्तमान में फ्रीयर आर्ट गैलरी वाशिंगटन में सुरक्षित है। जहांगीर कालीन एक अन्य चित्र संत कबीर एवं रविदास जी 1620 से 30E को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित किया गया है। रायदास, नामदेव, कबीर, लाल स्वामी तथा रामानंद का भी चित्र उपलब्ध है। फिफ्थ है उत्सव के चित्र। इस समय उत्सवों के अनेक चित्र बनाए गए हैं। गोवर्धन के द्वारा बनाए गए आपवासी या गुलाबवासी के उत्सव के चित्र उत्तम है, जिसका सुंदर वर्णन सम्राट जहांगीर ने किया है। ये चित्र रामपुर स्टेट लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। रामपुर राज्य संग्रहालय में ही सुरक्षित जहांगीर के सिंहारोहण का एक अन्य सुंदर चित्र अबुल हसन ने बनाया है। इस चित्र में ताजपोशी राज्याभिषेक के उत्सव का सुंदर दृश्य चित्रित किया गया है। इसी प्रकार का एक अन्य चित्र शहजादा खुर्रम का विवाह उत्सव है, जो बहुत सुंदर है। यह चित्र भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। जहांगीर काल में निर्मित शायरी और मदिरा का आनंद लेते हुए दरबारी 1620 नामक चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर हम पढ़ेंगे 6 यूरोपियन चित्र। जहांगीर कालीन चित्रों में यूरोपियन प्रभाव अपने चरम पर था। इस समय अनेक यूरोपवासी भारत आए। लोग अपने साथ वहां की चित्रकला के नमूने भी लाए। इनमें पेड्रोना इंग्लैंड के तत्कालीन राजा व रानी, लेडी एलिजाबेथ तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर थर थॉमस स्मिथ आदि के चित्र प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त अनेक ईसाई संतों की मूर्तियां और चित्र जहांगीर के महल की शोभा बढ़ाते थे। जहांगीर ने यूरोपियन चित्रों की अनेक अनुआकृति तैयार करवाईं। यूरोपियन चित्रों का एक विशाल संग्रह विशनदास ने 1588 में तैयार किया। 7 है ऐतिहासिक घटनाएं। जहांगीर के समय राजनीतिक ऐतिहासिक घटनाओं का भी सुंदर चित्रण हुआ। इस तरह के चित्रों को बनाने में सलिया वाहन चितेरे का विशेष महारत प्राप्त की। 8 है स्त्री चित्र। जहांगीर के समय में स्त्रियों के चित्र अधिक संख्या में बनाए गए। जहां अकबर के समय में उसकी मां हमीदा बानो बेगम की छवि बनाई गई, वहीं जहांगीर के समय में नूरजहां की छवियां तैयार हुईं। 9 है जहांगीर कालीन भित्ति चित्र। जहांगीर ने भित्ति चित्र भी बनवाए। ये चित्र 1611 ईसा में विलियम विच ने लाहौर दुर्ग में देखे थे। इन चित्रों में नूरपुर के राजा वासु को भी सभासदों के साथ चित्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त लाहौर के भवनों में भी अनेक भित्ति चित्र बनाए गए। इन चित्रों में ईसाई व यूरोपियन विषयों का उत्कृष्ट चित्रांकन किया गया। फिर हम पढ़ते हैं जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषताएं। जहांगीर के राज्यकाल में प्राय 5 वर्ष तक तो अकबर की चलाई हुई कलाधारा ही वेगवती रही, किंतु उसके पश्चात उसमें ईरानी प्रभाव पुनः प्रबल हुआ। इसका एक कारण यह है कि जहांगीर का बचपन ईरानी चित्रकार अकारिजा तथा उसके पुत्र अबुल हसन के साथ बीता, परंतु आगे चलकर जहांगीर कालीन चित्रकला ने एक बड़े नवीन मोड़ लिया और वह पूर्ण रूप से प्रौढ़ तथा परिपक्व बनकर विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। इस समय के चित्रकार ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गए। इस काल की चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता चित्रों की यथार्थता व सजीवता है।
पहला पॉइंट, इस समय के चित्रों में यूरोपियन प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है। इसका कारण जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी उसे भारत में व्यापार करने की अनुमति महारानी एलिजाबेथ प्रथम के अनुरोध पर अकबर ने दे दी थी, जिससे भारत में इस कंपनी का प्रवेश 1600 ईसा में हुआ और इसके साथ कई व्यापारियों का हिंदुस्तान आना है। ज़्यादातर व्यापारी वर्ग ही यूरोपियन चित्रों की हिंदुस्तान लाए। यही कारण है कि जहांगीरकालीन चित्रों पर यूरोपियन प्रभाव दिखाई देता है। चित्रों में बारीकी, सफाई, शारीरिक गठनशीलता तथा वस्तुओं आदि की बनावट में बहुत परिमार्जन दिखाई देने लगता है। चित्रों में अब असलियत अधिक आ गई है। हाथियों, घोड़ों, शिकारों, मोर आदि के अंकन में अत्यधिक स्वाभाविकता है। सेकंड, इस समय के चित्रों में रेखाएं अत्यधिक महीन, कोमल, लचकदार, प्रभावपूर्ण तथा सजीव बनाई गई हैं। थर्ड है, जहांगीर की चित्रशाला में बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का सुंदर प्रयोग देखा जा सकता है, जिसमें सिद्धांतानुसार चित्रतल पर फैलाने का चलता फिरता प्रयास किया गया है। इस प्रकार का सुंदर उदाहरण भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित एक घुड़सवारों के दल का है। फिर है पॉइंट नंबर 4, जहांगीर के समय में चेहरे प्राय एक चश्म बनते थे, जबकि अकबर के काल में 1.5 चश्म के चेहरे भी बहुत बने। चेहरों आदि में गोलाई लाने के लिए बारीकी रेखाओं द्वारा खतपर्दाज या छोटे छोटे बिंदुओं को लगाकर बिंदु पर्दाज लगाया गया है, जिसे दाना पर्दाज भी कहते हैं। अकबरकालीन चित्र सपाट हैं, परंतु जहांगीरकालीन चित्रों में शारीरिक गठनशीलता या गोलाई और अब उभार लाने के लिए छाया प्रकाश का कोमल प्रयोग किया गया है। जहांगीर की मुखाकृति के पीछे चारों ओर सफ़ेद रंग में दिव्य प्रकाश वृत्त देने की परंपरा की आरंभ हो गई। हेल्ड फील्ड नामक एक ब्रिटिश चित्रकार ने जहांगीर का व्यक्ति चित्र अंकित किया था, जिसमें इस तरह की अंकन पद्धति थी। फिर हम पढ़ते हैं 5th, अब जामा कुछ लंबा, पैजामा भी नीचे जाता हुआ व खिड़कीदार पगड़ी की वेशभूषा बनने लगी थी। स्त्रियों की राजधानी सूतन व ओढ़नी वाली वेशभूषा प्रचलित थी। 6th है, रंगों में सूफियानापन व परस्पर मिश्रित रंग, एक ही रंग की तानों का प्रयोग होने लगा था। स्वर्ण रंग का प्रयोग भी बढ़ गया था। फिर है 7th है, यद्यपि हसिया चित्रण 16वीं-17वीं सदी में अकबर के काल में काफ़ी प्रचलन में आ गया था, परंतु जहांगीर के काल में हसिया की सुंदर काफ़ी बढ़ गई। पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि मध्यकाल में चित्रकला का यह एक विशिष्ट लक्षण बन गया। हसिया चित्रण प्राय फारसी शैली की देन है, जिसमें चटकीले रंगों का प्रयोग तथा वस्तुओं के सूक्ष्म निरीक्षण पर जोर दिया जाता है। जहांगीरकालीन हसियों में जनजीवन के दृश्य, व्यक्ति विशेष का अंकन तथा पशु पक्षी व पेड़ पौधों का अलंकरण रूप में बनाया जाता था। कुछ हंसियों पर बत की सहायता से तबक, सोने का वर्क चिपकाना लगाया जाता था। मुगल चित्रकला के दीवाने हाफिज को सर्वप्रथम हंसिये में रेखाओं द्वारा सुंदर पुष्पों तथा आकृतियों द्वारा सुसज्जित किया गया है। फिर हम पढ़ेंगे 8, चित्रों का विषय। दरबार की तड़कन भड़कन वाले चित्र सभी व्यक्ति चित्र, पेड़ पौधे, शिकार, संत सूफी, भिक्षुक, साधारण जनजीवन, उत्सव आदि रहा। जहांगीर की संत में भेंट वाले चित्रों में अधिक उन्मुखता है, उनमें सौंदर्य व आदर्श अधिक उभर आया। फिर हम पढ़ेंगे शाहजहां, जिसका समय काल है 1628 से 1658 ई। फिर हम पढ़ेंगे 14 फरवरी 1628 ईसा को शाहजहां अर्थात पूरे विश्व का सम्राट चित्र 101 गद्दी पर बैठा। उसका जन्म 5 जनवरी 1592 ई को लाहौर में एक राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ में हुआ था। शाहजहां का विवाह आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। यही मुमताज़ के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। शाहजहां के अंतिम दिन बेहद कष्ट में बीते। 1657 ई में जब वह बीमार पड़ा तो उसके पुत्रों में आपसी संघर्ष छिड़ गया और शहजादा औरंगजेब द्वारा सिकोह सहित सभी भाइयों का वध करके सिंहासनारोहण हो गया तथा शाहजहां को भी उसने कैद कर लिया। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष आगरा किले के शाहबुर्ज, इसे मुसम्मन बुर्ज भी कहा जाता है, में एक बंदी की भांति व्यतीत किया। औरंगजेब ने उसके हीरा जवाहरात ही नहीं बल्कि उसे आराम की साधारण वस्तु से भी वंचित कर दिया। ये रहा चित्र 101 शाहजहां, जिसका समयकाल ये है। उसका एकमात्र सहारा उसकी पुत्री जहांआरा थी, जिसने उसकी मृत्यु तक
उसकी सेवा की। मानसिक वेदना के इन दिनों में शाहजहाँ अपने महबूब की निशानी ताजमहल को दूर से निहारता रहता था। अंत में 22 जनवरी 1666 ईशा को उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव को उसकी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के कब्र के बंगाल में दफना दिया गया। खफी खां, राय बहारमल, बनियर, मनुची जैसे विद्वानों ने शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना है। इनके अनुसार शाहजहाँ के समय में मुगल साम्राज्य का चतुर्दिक विकास हुआ। आर्थिक स्थिति संपन्न थी, साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनी रही तथा सांस्कृतिक प्रगति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसकी इमारतें बनवाने में बड़ी रुचि थी और अपने 30 वर्ष के शासनकाल में उसने बड़े बड़े महल, मस्जिद और मकबरे बनवाए। यही कारण है कि उसके शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सभी इमारतें या तो संगमरमर में बनवाई गई या इन पर श्वेत चूने का पलस्तर किया गया, जिससे यह संगमरमर की से लगे। यह संगमरमर जोधपुर के मकबरा की खानों से लाया जाता था। शहजादा ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल के लिए आगरा में यमुना नदी के तट पर विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण करवाया। इसके अलावा उसने दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण करवाया तथा लाल किले के भीतरी दीवान ए खास में तख्त ताऊ साथार्थ मयूर सिंहासन को स्थापित करवाया। मोती मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली जैसी विश्वविख्यात इमारतें उसकी वास्तुकला रुचि का ही परिचायक हैं। फिर हम पढ़ते हैं शाहजहाँ कालीन चित्रकला। मुगल चित्रकला शाहजहाँ की रुचियों व मनोवृत्तियों से संबंध कर चली है। अकबर के बाद जहांगीर की चित्र रुचि के अनुसार चित्र बने। शाहजहाँ काल में चित्रकला बिल्कुल नए रूप में सामने आती है। अब चित्रों में मुगलाई वैभव व शान शौकत अधिक उजागर हो गई थी। शाहजहाँ के लिए कहा जाता है कि उसका भी चित्रकला के प्रति अपार आदर भाव था, किंतु चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य में अधिक रुचि होने के कारण चित्रकला का कार्य उस प्रकार नहीं हुआ जिस प्रकार उसके पिता व दादा के समय में हुआ। लेकिन कला इतिहासकार स्वयं राय कृष्णदास के मतानुसार इस समय चित्रकारों की संख्या बढ़ गई थी और चित्रों की लिखाई, खुदाई तथा रंगमेजी उच्च किस्म की होने लगी थी, जिसमें तकनीकी अभ्यास हर दर्जे का हो चुका था। शाहजहाँ के प्रारंभिक चित्रों में गुलिस्ता बोस्ता संग्रह, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी तथा गुलिस्ता चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी चित्र 102 के चित्र जहांगीर कालीन चित्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। कुलियत 1646 संग्रह कहाँ है? चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी। जफर खां की मसनवी 1663 और पातशाहनामा 1656 से 57। ईशा संग्रह कहाँ है? रॉयल लाइब्रेरी विंडसर। फिरोज ए गुदाज 1646 ईशा से संग्रह कहाँ है? वार्डलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड के चित्र शाहजहाँ के ग्रंथ चित्रण को प्रदर्शित करते हैं। ये रहा चित्र 102 गुलिस्ता। फूलों के बगीचे में शादी, ये इतने समय का है। चित्रकार गोवर्धन और संग्रह कहाँ है? फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन। शाहजहाँ के शासनकाल में बनाए गए अधिकतर चित्र उसकी आत्मकथा पातशाहनामा में संग्रहित हैं। पातशाहनामा में बनाए गए चित्र शाहजहाँ के दरबार में वैभव तथा सांस्कृतिक भव्यता को दर्शाते हैं। पातशाहनामा के चित्रों को चित्रित करने में बालचंद्र, प्याग, मिरार, मुराद, आविद पुत्र अकारिजा का नाम उल्लेखनीय है। यह पांडुलिपि अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पातशाहनामा की सचित प्रति है। ऐतिहासिक ग्रंथों को चित्रित करने की परंपरा जो मुख्य अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी, पातशाहनामा उसी परंपरा को कायम रखने का द्योतक है। फिर हम पढ़ते हैं शाहजहाँ का चित्रकला प्रेमी। शाहजहाँ ने मुगल चित्रकारी को प्रोत्साहित किया और संरक्षित किया। उसका चित्रकला प्रेम इसी के प्रकट होता है कि जब सर टॉमस रो ने उसे एक घड़ी भेंट की तो उसने यह कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, यदि इसके स्थान पर मुझे एक नवनिर्मित तेलचित्र भेंट किया होता तो मैं अधिक प्रसन्न होता। उसके शासन काल में ही बीजापुर के सम्राट ने चित्रकारों के एक समूह को संरक्षण दिया, जिससे आगे चलकर दक्कनी शैली का विकास हुआ। शाहजहाँ के समय के चित्रकार तथा उनकी स्थिति। शाहजहाँ के काल में यद्यपि चित्रकार तथा चित्रों की संख्या उतनी ही रही, परंतु इन चित्रों में पहले जैसी सजीवता व सचित्रता नहीं रही। जहांगीरी चित्रशाला के चित्रकार शाहजहाँ के दरबार में भी उसी प्रकार कार्य करते रहे। इनके अतिरिक्त उसने कुछ नवीन चित्रकारों को भी नियुक्ति की। मोहम्मद फ़कीर उल्लाह खान, मीर हासिम, अनूप होनहार, गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, ये समरकंदी, विचित्र चतुर्मणि, हाजी मंदनी,
बालचंद्र, आबिद, विशनदास, बुलाकी, दौलत आदि उसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। गोवर्धन का बनाया एक चित्र शाहजहां और उसका बेटा दारा शिकोह 1638 ईसा वर्तमान में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। फ़कीर उल्लाह खान शाहजहां की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था, किंतु उसके बनाए चित्र बहुत कम मिलते हैं। संभवतः वह निर्देशन एवं निरीक्षण का कार्य अधिक करता था। विचित्र ने एक तुम्बरा वादक का चित्र बनाया था, जो अब लंदन के एक संग्रहालय में है। इसमें कान्हा गायक बड़े उत्साह से गा रहा है। फिर हम पढ़ते हैं शाहजहां कालीन चित्रों के विषय। पर्सी ब्राउन के अनुसार शाहजहां के काल में मुगल चित्रकला की अवनति तथा पतन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यद्यपि चित्रों का निर्माण उसी प्रकार होता रहा और चित्रों की संख्या भी उतनी रही, किंतु चित्र की लिखावट तथा रंगों की पौणता अदृश्य होने लगी। फिर आता है पहला पॉइंट, वैभव संबंधित चित्र। मुगल वैभव इस समय अपनी पराकाष्ठा पर था। इस समय दरबारी चित्र व सभी व्यक्ति चित्र को प्रधानता प्राप्त थी। दरबारी चित्रण में चित्रकार बंधा हुआ था और उसे दरबार के अदम कायदे के अनुसार भव्य एवं अलंकारित चित्रण करना पड़ता था, परंतु फिर भी दरबारी चित्रों के उत्तम उदाहरण प्राप्त हुए होते हैं। इनमें से एक चित्र उदाहरण बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है। इस चित्र में शाहजहां एक फारसी राजदूत का दीवाने आम में स्वागत कर रहा है। संभवतः यह चित्र 1628 ईसा में चित्रित हुआ। इस राजदूत को शाहजहां के दरबार में फारस के शाह अब्बास के पुत्र शाह सूफी ने भेजा था। इस दल के साथ उसने 5 अरबी घोड़े तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भेजी थी। इस चित्र में शाहजहां दिल्ली के दीवाने आम में ऊंचे छज्जे पर बैठे हैं। नीचे फारसी लोगों का दल है और फारसी राजदूत माथे पर अपना दाहिना हाथ उठाकर सलाम करता हुआ चित्रित किया गया है। शाहजहां का एक अन्य चित्र जिसमें शाहजहां मयूर सिंहासन पर बैठा है, वर्तमान में विंडसर रॉयल लाइब्रेरी में सुरक्षित है। ये चित्र 1639 ईसा का है और इसे चित्रकार आबिद पुत्र अकारिजा ने चित्रित किया था। एक दूसरे चित्र में शाहजहां को दीवान ए खास में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके साथ 4 युवराजों को बैठे हुए दर्शाया गया है, जो संबंध उसके चारों पुत्र दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब हैं। इस चित्र में एक पुर्तगाली राजदूत उसके अपने परिवार के साथ बादशाह शाहजहां के सामने खड़ा है। यह उसके शासनकाल का प्रारंभिक चित्र है। इस चित्र को N.C. मेहता ने अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन इंडिया पेंटिंग में प्रकाशित किया है। भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित एक अन्य चित्र में बलख के बादशाह नजर मोहम्मद को शाहजहां के दूसरे पुत्र मुराद से मिलते हुए दिखाया गया है। इस चित्र को 1645 ईसा में चित्रकार फतेह चंद ने बनाया था। 1645 से 50 ईसा के मध्य निर्मित शाही हाथी पर सवार मुगल बादशाह शाहजहां कागज पर टेम्परा चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, व्यक्ति चित्र। शाहजहां ने व्यक्ति चित्रों की परंपरा को कायम रखा। रामपुर रजा लाइब्रेरी में शाहजहां कालीन कई व्यक्ति चित्र संग्रहित हैं। इस चित्र के उदाहरण में अकबर का एक व्यक्ति चित्र है जो अपने ही ढंग का है। यह चित्र वर्तमान में M. कार्टियर संग्रह पेरिस में सुरक्षित है। शाहजहां कालीन श्रेष्ठ चित्रकार फ़कीर उल्लाह खान का एक सुंदर व्यक्ति चित्र बैरन म्यूजियम रोथस्चाइल्ड संग्रह पेरिस में सुरक्षित है। इस चित्र में उसे मुगल अधिकारी के रूप में चित्रित किया गया है। इस चित्र के ऊपर, नीचे तथा बाईं ओर के हाशिए पर उसके 7 सहायक चित्रकारों के व्यक्ति चित्र अंकित हैं, जिनमें से 3 चित्रकार हिंदू हैं। यह चित्र मीर हाशिम द्वारा बनाया गया है। व्यक्ति चित्रण के लिए मीर हाशिम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसका एक अन्य प्रसिद्ध चित्र मुगल सरदार है जो एम डिमोटी संग्रह पेरिस में सुरक्षित है। फिर हम आगे आते हैं थर्ड पॉइंट, शाहजहां कालीन गोष्ठियों के चित्र। शाहजहां काल का एक चित्र पवित्र गोष्ठी वर्तमान में बाबू सीताराम शाहू संग्रह वाराणसी में संग्रहित है। इस चित्र में 4 पवित्र मनुष्य किसी गुण ग्रंथि में उलझे विचार विमर्श कर रहे हैं। इस चित्र के पीछे हाजी मोहम्मद करवलाई की 1212 हिजरी की मोहर अंकित है। इस समय के चित्रों के हाशियों के में बादलों से निकलती अनेक देवदूत या पंखदार मानव आकृतियाँ, क्यूपिड का आलेखन दिखाई देता है। फोर्थ है यवन या मुगल सुंदरियों एवं बेगमों के चित्र। मुगल हरम एवं जनान खाने में रहने वाली यवन सुंदरियाँ, मुगल सुंदरियाँ एवं बेगम के चित्र शाहजहां काल में बहुलता से बनाए गए। रंग महल, विलसितता और क्राम कीड़ा या रति
संबंधित चित्र जहांगीर के समय से ही मिलने लगते हैं। उनमें अब ये रहा चित्र 103 शाहजहां काल, मुगल सुंदरी अथवा ए मुगल ब्यूटी, जिसका समय यह है। संग्रह है भारत कला भवन, वाराणसी। पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। इस प्रकार के 3 चित्र प्रणयरत्न युगल 1650 ई, रनिवास में महिलाएं संगीत और मदिरा का आनंद लेती हुई 1650 से 60 ईशा वहाँ फुलझड़ी से खेलती हुई युवती 1660 ईशा वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसी तरह से शाहजहां के समय का एक विख्यात चित्र मुगल ब्यूटी अथवा मुगल सुंदरी 1640 ईशा से चित्र 103 वर्तमान में भारत कला भवन वाराणसी में संग्रह में है। फिर हम पढ़ते हैं शाहजहाँकालीन चित्रों की विशेषता। शाहजहाँकालीन चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में विकसित चित्रकला की परंपरा के अनुसार आगे बढ़ी, किंतु दरबारी शान शौकत के अत्यधिक प्रभाव के कारण उसमें सौभाग्य के स्थान पर अलंकरण एवं साज सज्जा सजावट को प्राधान्यता प्राप्त हुई। इस समय के चित्रों में तकनीकी परिपक्वता अपनी चरम सीमा पर थी और यथार्थवत अंकन के प्रति चित्रकारों की रुचि भी दिखाई पड़ती है, किंतु भावहीनता के कारण मुगल शैली की उत्कृष्ट का अपकृष्ट अवनति दिखाई पड़ने लगता है। पहला है शाहजहाँकालीन चित्रों में विशेष रूप से रेखाएं बेजान और शिथिल पड़ने लगा तथा हाथ पैर और शरीर की भंगिमाओं में से जकड़ और कठोरता आने लगी। सेकंड है चमकदार रंगों के साथ सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा था, जिससे चित्रकार की कमजोरी स्पष्ट पता लगती है। मिश्रित रंगों की शेडिंग छाया प्रकाश वाली व्यवस्था अपनाई गई है। थर्ड है तृतीय आयाम को उभारने में चित्रित सिद्ध हस्त थे। गोलाई व छाया प्रकाश आकृति तथा वस्त्रों में उभर कर आया है। फिर है फोर्थ अधिकांश चित्रों में दरबार के दृश्यों का अंकन है, जिनमें दरबारियों को जकड़े हुए अदब कायदों में खड़ा दिखाया गया है। संत से भेंट या प्रकृति चित्रण में चित्रकार स्वतंत्र सा जान पड़ता है। फिफ्थ है जामे लंबे बनने लगे थे तथा लंबे पटकों का बॉर्डर चौड़ा तथा अलंकरण बनने लगा था। पगड़ी छज्जेदार हो गई थी। धारीदार लंबे पजामे बने। स्त्रियों की पेशवाज भी लंबी तथा ज़्यादा फहरान वाली बनने लगी थी। फिर है हमारा 6 मुख्यतः शाहजहाँ काल से मुगल शैली के कुछ बिना रंगे रेखा चित्र भी मिलते हैं, जिन्हें स्याह कलम चित्र कहते हैं। स्याह कलम पद्धति विशेषकर 15वीं-16वीं सदी में पारसियों में प्रचलित थी, जिससे मुगल चित्रकार बहुत प्रेरित हुए थे। स्याह कलम चित्रों से सच्ची टिपाई से पहले लिखाई रेखांकन के ऊपर फिटकरी मिले अंडे या सरेश का एक हल्का स्तर दे दिया जाता है। स्याही की सच्ची टिपाई के बाद उसी से तैयार की दिखाई देते हैं। बालों को काली स्याही की रेखाओं से दिखाया जाता था। होठ, आँख व गाल पर हल्की सी प्राय नारंगी रंग की या हिरमिजी रंग की रंगत दे देते थे। स्वर्ण रंगों का प्रयोग भी कर दिया जाता था। इनके प्रमुख चित्रकार मोहम्मद नादिर, समरकंदी, चतुर्मणि, होनहार आदि थे। 7th है शाहनामा, पातशाहनामा की प्रतियाँ, यवन सुंदरियों के चित्र, रंग महल व विलासिता के चित्र, सती के चित्र, दरबार के चित्र, यात्रियों के चित्र, ईसाई धर्म संबंधित चित्र तथा पशु पक्षियों के चित्र बनाना शाहजहाँ के चित्रकारों का बड़ा प्रिय था। फिर हम पढ़ते हैं 8th। शाहजहाँ काल के चित्रों में यूरोपियन प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इसी समय तक अंग्रेज पादरी अधिक संख्या में हिंदुस्तान आ चुके थे। वह अपने साथ बहुत से यूरोपियन चित्र भी लाते थे, जिनका प्रभाव छाया प्रकाश तथा वस्त्रों की फोल्ड्स फरिश्तों के अंकन में पर्सपेक्टिव तथा प्रकृति चित्रण में दिखाई देता है। बाइबल का प्रथम पृष्ठ, जिसे 1556 से 58 ईसा में चित्रित किया गया था, उसे 1580 ईसा में फादर एक्विवा द्वारा मुगल दरबार में लाया गया था। इस प्रकार जो चित्रगत विशेषताएं तथा ओज व ताजगी जहांगीर ने स्थापित की थी, वहीं शाहजहाँ के समय दरबारी अदब कायदे अत्यधिक अलंकरण व ओपदार रंग में ढक गई। 9th है शाहजहाँ कालीन चित्रों के हंसिए चौड़े बनने लगे थे। उनमें भी आकृतियों की सज-धज चित्रानुरूप दी जाती थी। बयाज भी अत्यंत आकर्षक बनाया जाता था। फिर हम पढ़ेंगे दारा शिकोहा, जिनका जन्म हुआ था 1615 ई, हत्या हुई थी 1659। शाहजहाँ के चारों पुत्र दारा शिकोहा, शाह शुजा, औरंगजेब
तथा मुराद में दारा शिकोह चित्र 104 सबसे ज्येष्ठ था तथा वह शाहजहां का सर्वप्रिय पुत्र था। अपने जीवन काल में ही 1633 ई में शाहजहां ने उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। शाहजहां ने उसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। युवराज द्वारा कलानुरागी एवं चित्र संग्रहकर्ता था। धार्मिक मामलों में भी वह बड़ा उदार था। इस कारण दरबार के कट्टर सुन्नी मुसलमानों की सहानुभूति उसकी ओर न आकर औरंगजेब की ओर थी। कूटनीति और कपट का भी उसमें अभाव था, जिसके कारण उसका भाई औरंगजेब उत्तराधिकारी के युद्ध में सफल रहा। औरंगजेब के षड्यंत्र के कारण जब वह 1659 ईसा में देवराई की घाटी में हुए युद्ध में हार कर सिंध की ओर भाग रहा था तो उसको अपनी प्यारी बेगम के प्यास से तड़प कर दम तोड़ देने का समाचार मिला और वह इस सदमे को न सह पाने के कारण अचेत हो गिर पड़ा। औरंगजेब द्वारा दारा का पीछा करता रहा और अंत में दारा एवं उसके पुत्र शबीर शिकोह को बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने दारा को बंदी के रूप में दिल्ली की सड़कों पर घुमाया, किंतु जनता, ये रहा चित्र 104 दारा शिकोह जिनका समयकाल ये है, किंतु जनता की सहानुभूति को देखते हुए उसने उसका सर कलम करवा दिया और उसके सिर को एक संदूकची में बंद कर बंदी पिता शाहजहां के पास भिजवा दिया। जब संदूकची को शाहजहां के समक्ष खोला गया तब दारा के कटे सिर को देखने के बाद चीख कर वह बेहोश हो गया। बाद में दारा के बड़े पुत्र एवं अन्य भाइयों को भी उसने हत्या करवा दी। इस प्रकार अपने सभी विरोधियों को समाप्त कर 5 जून 1659 ई में औरंगजेब दिल्ली के सिंहासन पर अंतिम रूप से विराजमान हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला दारा प्रथम मुसलमान था। उसने अनेक हिंदू ग्रंथों भगवद गीता, योग, वशिष्ठ आदि का फारसी में अनुवाद कराया। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन था, जिसे उसने ईश्वरीय कृति माना है। इसके अतिरिक्त उसने काशी के पंडित की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर्फ अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद कराया। दारा शिकोह का कला प्रेम। दारा शिकोह ने अपने लिए चित्रकारों को अलग से नियुक्त किया था। उसके निजी बहुमूल्य एल्बम चित्राधार में उसका कला प्रेम स्पष्ट है। इस एल्बम के चित्रों पर दारा के हस्ताक्षर हैं और इसके चित्र इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित हैं। इस एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर सुनहरे भाग में एक लेख है जो इस प्रकार है: यह संग्रह उसकी सबसे प्रिय और निकट मित्र सभ्रता महिला नादिरा बेगम को सम्राट शाहजहां के पुत्र युवराज मोहम्मद द्वारा शिकोह के द्वारा भेंट दिया गया। दारा शिकोह के एल्बम में अनेक सुंदर चित्र प्राप्त हैं, जिनमें से 2 बतखें तथा नाइट हीरोइन के चित्र बड़े लुभाने हैं। इसी एल्बम में युवराज शुजा का भी एक रेखांचित है। इस चित्र में उसको 16 वर्षीय किशोर के रूप में दिखाया गया है। दारा शिकोह का घुड़सवार के रूप में एक चित्र भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। महल के झरोखे से नटों के कर्तव्य देखते हुए दारा शिकोह 1640 से 50 ईसा। दारा शिकोह सूफी संत के साथ अपनी प्रियतमा गिरा चित्र 105। मुगल काल का अपनी प्रेमिता राणा दिल के साथ शहजादा दारा शिकोह। इसका समयकाल ये संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राणा दिल के साथ शहजादा दारा शिकोह जिसका समयकाल है 1700 ईसा। चित्र 105 आदि चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। दारा शिकोह ने भी चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन दिया। वह स्वयं एक अच्छा सुलिपिक था तथा उसके संरक्षण में अनेक कलाकार कार्यरत थे। दारा शिकोह के समय में बनाए गए चित्रों में सुंदर पक्षियों का चित्र देखने को मिलता है जो इस समय दलविन संग्रहालय में संग्रहित हैं। दारा शिकोह की चित्रशाला में अनूप तथा चित्रमन 2 प्रमुख कलाकार थे। चित्रमन द्वारा शिकोह को प्रिय कलाकार था। वह चित्रों में स्वयं को राजकुमार का गुलाम खाक एपा लिखता था। अब आता है औरंगजेब 1658 से 1707 ईसा। औरंगजेब चित्र 106 का जन्म 3 नवंबर 1618 ईसा को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। 18 मई 1637 ई को उसका विवाह पारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम रजिया बीबी से हुआ।
उत्तराधिकारी के युद्ध के दौरान वह दक्षिण का सूबेदार था। 1657 ईसा में शाहजहां बीमार पड़ा और कुछ समय के लिए शासन की बागडोर अपने पुत्र दारा शिकोह को सौंप दिया। दारा शिकोह के प्रशासन संभालते ही यह अफवाह फैल गई थी कि शाहजहां का देहांत हो गया और दारा इसे छिपा रहा है। मुगलों की परंपरा के अनुसार शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया जबकि शाहजहां जीवित था। औरंगजेब इस उत्तराधिकारी के युद्ध में लगभग 2 वर्ष तक संलग्न रहा और अपने छल बल से अत्यंत उसे सफलता मिली। अपने पिता को आगरा के किले में बंदी बनाने के बाद 21 जुलाई 1658 ई को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया, किंतु खजवा और देवराई के युद्ध में क्रमशः शुजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः 5 जून 1659 ईसा को दिल्ली के महल में तख्त-ए-ताऊस पर बैठाकर उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। ये रहा चित्र 106 औरंगजेब। इसका समय काल ये है। औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकला का पूरी तरह से पतन हो गया। कारण था सम्राट का इस्लाम के प्रति अंधा अनुयायी और उसके धर्म के प्रति असहिष्णु और अनुदार होना। उसकी धर्मांधता, रूढ़िवादिता तथा दोषपूर्ण शासन नीति ने मुगल चित्रकला का मृत्युनाद बजा दिया। प्रारंभ में तो उसने चित्रकारों को प्रश्रय दिया, किंतु इस्लाम में चित्रकला के निषेध को देखते हुए वह चित्रकला से धीरे धीरे विरक्त होता गया। उसने दिल्ली के लाल किले के बाहर लाहौरी दरवाजे पर बने हाथी को तुड़वा दिया तथा किले की भित्तियों पर बने चित्रों को सफ़ेद से पुतवा दिया। उसने गोलकुंडा तथा बीजापुर के राजप्रासादों में भित्ति चित्र की सफ़ेद कराकर अपनी धर्मांधता तथा रूढ़िवादी का परिचय दिया था। उसकी आज्ञा से सिकंदरा में अकबर के मकबरे पर भी सफ़ेदी करा दी गई। मनुची ने इसका विस्तृत विवरण किया है। उसके आदेश के फलस्वरूप 1669 ईसा में वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर तथा गुजरात का सोमनाथ मंदिर बर्बरता से तोड़ दिया गया। उसकी इस मनोवृत्ति ने चित्रकारों को दरबार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। चित्रकला दिल्ली, लखनऊ, प्रांतीय मुगल, अलवर, जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर, गुलेर, बसोली आदि स्थानों में बिखर गई तथा कुछ राजगिरी व दस्तकारी का हल्का फुल्का काम करने लग गए। यही हालत संगीतकारों के संग भी हुई। औरंगजेब के संगीत पर पाबंदी लगा देने के बाद एक बार जब संगीत का जनाजा निकाल रहे थे तब उसने कहा कि वह इस मृतक शव को इतना गहरा दफनाए कि फिर कभी इसकी स्वर लहरी फूट न पाए। परंतु औरंगजेब के समस्त प्रतिबंधों के बावजूद संगीत को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सका। औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणा वादक था और उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तक लिखी गई। औरंगजेब को स्थापत्य कला में भी कोई रुचि नहीं थी, फिर भी उसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण इमारतें बनी, जिनमें से दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद 1659 से 16 ईसा, पूर्व संगमरमर में लाहौर की बादशाही मस्जिद 1673 ईसा तथा औरंगजेब में बना रबिया बीवी का मकबरा 1668 से 69 ईसा आदि प्रमुख हैं। यद्यपि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान और चित्रकला विरोधी शासक था, परंतु उसके युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था और कुबड़े तक के चित्र प्राप्त होते हैं। यह चित्र बिना उसकी अनुमति के नहीं बन सकते। फिर भी उसके समय में चित्रकला उपेक्षित ही रही। हाँ, इस कला का एक उपयोग वह अवश्य करता था। ग्वालियर के किले में उसने अपने जिन कुटुंबियों को बंद कर रखा था उनकी यथार्थ अवस्था जानने के लिए वह हर महीने उनकी तस्वीर बनवाया करता था कि पौस्ते के उस प्याले का जो प्रतिदिन उन राजबंदियों को दिया जाता था, मासिक परिणाम उसे मालूम होता रहा। औरंगजेब के युवराज काल की एक मूर्खकृति है जो अब ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। राजा पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित एक चित्र में औरंगजेब को वृद्धावस्था में 18वीं सदी के पूर्वार्ध का अंकित किया गया है। बीजापुर का घेरा चित्र में औरंगजेब के मुख के चारों ओर सुनहरा प्रताप पुंज बनाया गया है। औरंगजेब का एक चित्र रोज संग्रह बोस्टन में भी सुरक्षित है। इस चित्र में मुगल शासक औरंगजेब को सोने के तख्त से युक्त हरी गद्दी पर बैठाया गया है, परंतु इन चित्रों में मुगल शैली की विशेषता नहीं दिखाई पड़ती है। ब्यूरो की लिखाई में कठोरता तथा कमजोरी है और स्याही का अत्यधिक प्रयोग है। इन चित्रों में रेखांकन की दुर्लभ है। इन चित्रों में केवल कारीगरी ही दिखाई पड़ती है और सजीवता के कारण स्थान पर स्तंभता रह गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस समय मुगल चित्र शैली को
पूरी तरह से पतन दिखाई देता है। तो ये आपका चैप्टर 11 का पार्ट 3 यहीं कंप्लीट होता है। कल इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।